जय सिया राम। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव, सनक आदि शुद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख भोगते हैं। नारद जी ने नाम प्रताप जाना है। संसार को हरि और आप हरिहर दोनों को प्यारे हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव ने निराधार से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का जय करके राम को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और वैश्य भी श्री हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहां तक का नाम की बड़ाई कहूं, स्वयं राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष मंगल का धाम है, जिसके सुमिरन करने मात्र से ही भांग से निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में नाम जपकर अनेक जीव शोक से रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संत जन का मत यही है कि राम स्नेह होना ही संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। कलयुग तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। इस पाप के समुद्र में मनुष्य का मन मछली बना हुआ है। कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से जग जाल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता, परलोक में हितैषी, इस लोक में माता पिता हैं। कलयुग में कर्म भक्ति ज्ञान नहीं है, केवल एक राम नाम का आधार है। कलयुग तो काल नेमी रूपी कपट की खान है, और राम नाम बुद्धिमान और समत हनुमान जी हैं। राम नाम नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है। थापकर्ता भक्तजन प्रहलाद हैं, और राम नाम देव शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। प्रेम या वैर, क्रोध या आलस्य, किसी प्रकार से नाम जपने से भी दसों दिशाओं में मंगल होता है। उस राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूं। वे ही मेरी कथा को सब भांति सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं आघाती है। राम से सुंदर स्वामी, मुझसा बुरा सेवक, और अपनी ओर ही देखकर दया सागर ने मुझ पर यह दया की है। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर प्रेम को पहचान लेते हैं। धन, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, सुकर्मी, सुकवि, कुकवि, सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। लेकिन सज्जन, चतुर, सुशील और ईश्वर के अंग दयालु राजा सबकी सुनकर उनकी बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सभी का आदर करते हैं। यह साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। संसार में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है? मुझ मूर्खदास की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज, रीछ, बानरों को चतुर्मंत्री बना लिया। मैं भी कहलाता हूं, सब भी कहते हैं। श्री राम जी यह निंदा सहते हैं कि श्री सीतानाथ के स्वामी हैं और तुलसीदास सेवक है। मेरी यह बहुत ठिठाई दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है।
यह समझकर मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु श्री राम जी सपने में भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। किंतु प्रभु ने तो इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छा ना हो, परंतु हृदय निर्मल हो तो श्री राम भक्ति के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न ही होते हैं। प्रभु के चित्त में भक्ति की कूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की से वार याद रहती है। जिस पाप से व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु श्री राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया। भरत मिलाप के समय उनका बहुत आदर किया और राजसभा में बहुत प्रशंसा की। प्रभु वृक्ष के नीचे और वानर वृक्षों पर बैठते थे, उनको भी अपने समान बना लिया। श्री राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, श्री राम आपकी अच्छाइयाँ सबको भली हैं, यदि सत्य है तो मेरी भी सदा ही भला करना। इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञवल्क्य जी ने सुंदर कथा तथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई, वही संवाद में कहता हूँ। सभी सज्जनों सुख मानकर सुनो। प्रथम यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वो शिवजी ने काकभूषण जी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर सुनाया। काकभूषण जी ने यज्ञवल्क्य मुनि को सुनाया, फिर यज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के लिए यह वर्णन किया। वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और जो भी भक्त हरि भक्त है वह उनको अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरु से सुनकर मैं पुनः सुनी, परंतु बालापन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आया, मैं अज्ञानी था। श्री राम कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधि होते हैं। मैं कलयुग पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझा सकता था। यद्यपि गुरुजी ने बारंबार तथा इस कथा को कही तथा बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आया। वही मैं अब भाषा में रचूंगा, जिससे हृदय को ज्ञान हो, गुरु जी के कहे तत्व को भूल न जाऊं। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, उसी प्रकार हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूं, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। श्री राम कथा पंडितों को शांतिदायक है, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुगों के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और यज्ञ रूपी अग्नि के बढ़ाने को अग्नि के समान है। राम कथा कलयुग में कामधेनु सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। वही कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढक को सरवणी के समान है। राम तथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाले और साधुओं
रूपी देवताओं के हित के लिए शिवा है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी संसार का बोझ उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। शिवजी को नर्मदा के समान प्रिय है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तुलसीदास को हृदय से हितैषी तुलसी सी है। सद्गुणों देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम जी भक्ति और प्रेम की सीमा सी हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सन्हे बन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित चित्रकूट है। सुंदर समय ही श्री सीताराम जी के विहार का वन है। श्री राम जी चरित्र सुंदर चिंतामणि हैं जो संतों के सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार हैं। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। वो ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्विनी कुमार हैं। श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाले माता पिता हैं। सब व्रत, धर्म और नेम के मूल हैं। पाप, संताप और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के लिए पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने को मुनि अगस्त्य हैं। भक्तों के मन रूपी वन के लिए बादल, काम, क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह हैं। महादेव जी और पूज्य अतिथि दरिद्रता रूपी अनेक अग्नि के लिए कामधन है। विषय रूपी संपर्क विष के लिए मंत्र और महामणि हैं जो भाग्य के खेले को मेट सकते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणों और भक्ति रूपी धान को पालने के लिए मेघ हैं। मनवांछित देने में कल्प वृक्ष से सेवा करने पर हरि हरि के समान सहज सुख देने वाले हैं। सुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन है। संपूर्ण सत्कर्मों के फल भोगों के समान हैं। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान हैं। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर हैं। हंस हैं, गंगा जी की लहरों के समान पवित्र हैं। कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलह, कपट, दंभ, पाखंडी रूपी ईंधन की भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित्र राकेश कर सरस सुखद सब काऊ, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ। रामचंद्र जी चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाला है, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक है। जिस प्रकार पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस विधि से शिव ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए, वे सब वर्णन चित्र कथा की रचना करके मैं इसमें कहूंगा। जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी वह भविष्य में सुनकर अचरज न करें। विज्ञानी पुरुष इस अद्भुत को सुनते हैं, वो इस पर अचरज नहीं करते कि जगत में राम कथा अनंत है। ऐसा विश्वास उनके हृदय में रहता है। अनेक प्रकार से राम के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ और अपार है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहाने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में ऐसा विचार कर संदेह न करें और आदर के साथ प्रेम से कथा सुनिए।
श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। इसी कारण राम कथा का विस्तार असीम है। जिनके विचार शुद्ध हैं, यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सभी की प्रार्थना हाथ जोड़कर करता हूं, जिससे कथा रचना में दोष न आवे। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक नवाकर श्री राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर संवत 1631 में कथा प्रारंभ करता हूं। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह रामचरित प्रारंभ हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहां चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, नर, मुनि, देवता आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। भक्त जन के बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के गुण गान करते हैं। सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री राम का ध्यान धरकर राम जपते हैं। दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान कहने से श्री सरयू जी पापों को हर लेती हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती। श्री राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र तथा सब लोगों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। इस प्रकार पुरीमणों संपूर्ण सिद्धि के दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर राम कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। इसका रामचरित्र मानस नाम है। इसको कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि इस मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मुनि भावन सुहावने और पवित्र रामचरित मानस को शंकर जी ने रचा है, जो तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्र को दूर करने वाला है, कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। श्री शंकर जी ने रचकर इसको अपने मन में रखा, फिर सुसमय पाकर पार्वती से कहा। इसी कारण शंकर जी ने अपने हृदय से विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरित मानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा मैं कहता हूं। सज्जनों, सादर मन लगाकर सुनो। रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, इसका प्रचार जिस कारण हुआ है, अब वही कथा श्री शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूं। श्री शिव की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ है, जिससे मैं रामचरित्र मानस का कवि हुआ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूं। सज्जन इसे ध्यान पूर्वक सुनकर सुधा लेंगे। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल में हृदय गहराई है। वेद पुराण समुद्र हैं, साधु लोग बादल हैं। वे ही रामचरित्र रूपी सुंदर, मधुर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है, जो मैल का नाश करती है। प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही जल की मधुरता, शीतलता है। वह जल पुण्य रूपी धानों को हितकारी होता है। वही श्री राम जी के भक्तजनों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर बरसा और इकट्ठा होकर कानों के मार्ग से भीतर चला,
फिर सुंदर मानस रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराना होकर सुखदायक हो गया। बहुत सुंदर 4 संवाद भुसंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तुलसी संत जो बुद्धि से विचार कर रचे गए हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही सुंदर जल की गहराई है। श्री सीताराम का यश अमृत के समान जल है। उपमाएं ही मनोहर तरंगों का विलास है। सुंदर चौपाइयां घनी कमल की बेलें हैं और युक्तियां उज्जवल मोती के सुंदर सीपी हैं। सुंदर छंद, सोरठा, दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समान शोभायमान हैं। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव, अच्छी भाषा, पुष्परज, मकरंद और सुगंध है। पुण्य आत्मा भक्तजनों के समूह, सुंदर भवरों के झुंड हैं और ज्ञान, वैराग्य, विचार ये हंस हैं। ध्वनि, कथन, शक्ति, गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों और ज्ञान, विज्ञान, विचार, नवरस, तप, योग, वैराग्य से सुंदर सरोवर के जलचर हैं। पुण्य आत्मा साधुजनों के नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी हैं। संत जनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अमराय और श्रद्धा ही वसंत के समान ऋतु है। विविध प्रकार से भक्ति का वर्णन, क्षमा, दया और दम्भ ही लताओं के चंदुए हैं। संयम और नियम फूल हैं, ज्ञान फूल हैं। श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है। और जो अनेक कथाएं और प्रसंग हैं, वे तोता, कोयल आदि अनेक रंगों में पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग बिहराओ, माली सुमन सन्ही जल, सींचत लोचन चार। कथा में रोमांच होता है, वही वाटिका बाग और वन है। वह सुख सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूप से जल नेत्रों द्वारा सींचता है। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं, वे सरोवर के चतुर रक्षक हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं, वही देवताओं में श्रेष्ठ मानस के अधिकारी हैं। जो दुष्ट और विषयी बगले और कोए हैं, वे अभागे इस सर के निकट नहीं जाते, क्योंकि इसमें घोंगे, मेंढक और सिवार के समान भांति भांति के विष रूपी भरी कथा नहीं है। इसलिए कामेजन रूपी कोवे और बगले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर आना कठिन है। श्री राम की कृपा के बिना किसी से इस राम कथा को सुनने आया नहीं जा सकता। इस सरोवर में नहीं आया जा सकता। यहां जाने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग हैं, जिनमें दुष्टों के विचार ही बाघ और सर्प हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह, मद, मान ये बहुत से घने वन हैं। अनेक प्रकारों के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, ना ही सनत कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न संतों का साथ है, तथा श्री रघुनाथ जी जिनको प्रिय नहीं है, उनको यह मानस अति अगम्य है। यदि कोई कष्ट सहकर जहां जाए भी तो पहुंचने ही नींद रूपी जड़ उसे घेर लेती है। मूर्खता रूपी असहाय जड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुंचने पर भी वह अभागा
उसमें स्नान नहीं कर सकता। जब उसे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई पूछने जाता है तो सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापते। जिसको श्री राम जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करने आता है और महाघोर तीनों तापों से भी नहीं जलता। वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। उनके हृदय में श्री राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सर में स्नान करने को हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करने से कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ गया। उससे सुंदर कविता रूपिणी नदी वह निकली जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। उसका नाम सरयू है जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाज नर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अभद, सकल सुमंगल मूल। उत्तम, मध्यम, लघु तीन प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगरी है। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है जो सब सुंदर मंगलों की जड़ है। राम भक्ति रूपी गंगा जल में भी निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू जाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोनभद्र नामक महानदी आकर मिल गई है। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसे सुशोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति तीनों तपों को भय देने वाली तीत मुंह वाली नदी श्री राम जी स्वरूपी समुद्र की ओर चली है। मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगा जी में जाकर मिली, इसी हेतु श्रोता जनों के हृदय वो पवित्र कर देंगी। इसी प्रकार बीच बीच में जो विचित्र कथाएं हैं वही किनारे के वन और बाग हैं। पार्वती जी शिव जी के विवाह के जितने बाराती हैं वही इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री राम जी के जन्म की आनंद बधाई इस नदी के मनोहर भंवर तरंगे हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बार बिहंग। श्री राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र में बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य भौरे जल पक्षी हैं। सीता की जो मनोहर कथा है सो सुहावनी नदी की शोभा छारी है। इस नदी में अनेक प्रश्न ही नावें हैं और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही चतुर केवट हैं। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का कोप तीक्ष्ण धारा व श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का जो उत्साह है वही मानो इस कथा रूपणी नदी की सब सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा हैं। जन मानो प्रसन्न स्नान करते हैं। श्री राम जी के तिलक के निर्मित जो मंगल साज हुआ वही मानो पर्व योग समाज जुड़ा है। केकई की कुमति ही मानो इस नदी में कोई उसी से घोर विपत्ति आ पड़ी है। समन
अमित उत्पात सब भरत चरित्र जप जाग, कल अघ खल अवगुण कथन ते जल मल बग काक। सब उत्पातों को शांत करने के लिए निर्मित भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों को वर्णन करने के मलिन पक्षी बगुले और कौवे। कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती महादेव जी का विवाह हेम ऋतु है, हेमंत ऋतु है। श्री राम जी का सुखदायक जन्मोत्सव ही शिशिर ऋतु है। श्री राम की विवाह तथा आनंद मंगलदायक वसंत ऋतु है। श्री राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदायी ग्रीष्म ऋतु है। मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। राक्षसों की लड़ाई मानो वर्षा है। जो देव समूह रूपी धनों को मंगलकारी है, राज्य में जो सुख सुनीति और बड़ाई है, वही सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल और उपमा रहित गुण है। भरत जी का स्वभाव शीतलता है, जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी आदि चारों भाइयों को आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भ्रात भाव ही जल की मधुरता व सुगंधी है। अति प्रेम के साथ मेरी विनती, दीनता ही इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं है। जल अनोखा है, सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है। जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाता है, कलयुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जन्म मरण के दुखों को दूर करने वाला, संतोष को भी संतोष देने वाला है तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों को समन करता है। यह जल काम, क्रोध, अहंकार, मोह को नाश करने वाला है। निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाना है। आदर सहित स्नान करने और पीने से पाप और दुख हृदय से मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल को अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने बिगाड़ दिया। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुई मिथ्या जल को देखकर भटकता फिरता है। मत अनहार सुबार गुण गनि गन गनि मन अनभाई, सुमरे भवानी शंकर ही कहे कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण समूह युक्त मन को स्नान कराकर और श्री शिव पार्वती को स्मरण करके मैं यह कथा को कहता हूँ। जय श्यापति रामचंद्र की जय।